सो व्हाट इज़ ईमान, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। और ईमान वाला कैसे बनना है, तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, अटरेंस ऑफ द टंग, अप्रूवल ऑफ द हार्ट एंड एक्शन ऑफ द लिम्स। अभी तो तुम पे टेस्ट और ट्रायल्स ही नहीं आए, तुम कैसे ईमान वाले बन गए और कैसे तुमने साबित कर दिया कि तुम लोग ईमान वाले हो। अल्लाह फरमाते हैं, ये सूरह अल-अनफाल की आयत, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, बेशक ईमान वाले कौन है, इन्नमल मुमिनूना, बेशक मुमिनून ईमान वाले कौन है, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, वो कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल में अल्लाह का डर आ जाए, यानी सबमिसिव हो जाए। यानी जैसे हम वालिद आते हैं ना, एकदम अटेंटिव हो जाते हैं, सबमिसिव हो जाते हैं, बुजुर्ग आते हैं उनके सामने ज़रा सबमिसिव हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो बुजुर्गी वाली ज़ात है, जो मैजेस्टी है अल्लाह की, हम नमाज में भी कहते हैं ना, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, कि हाई इज़ योर मैजेस्टी। व तआला जद्दुका का मतलब है हाई इज़ योर मैजेस्टी। और व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और ये वो लोग हैं ईमान वाले कि जब अल्लाह की आयत पढ़ी जाए तो इट इंक्रीजेज देम इन फेथ। ये ईमान की निशानी कि जब अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की आयतें सुनाई जाए तो ये इंक्रीज होते हैं ईमान में, इनको लुत्फ आता है, इनको सुन के जो है वो ये रिलेट करते हैं। सहाबा की आंखों से आंसू निकल जाते थे जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत पढ़ते थे। क्यों? वो रिकग्नाइज करते थे कि यही तो चीज़ चाहिए थी हमें। कई ऐसे गोरे हैं जो पहली बार कुरान सुनते हैं और रोने लग जाते हैं ज़ारो कतार, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि यही तो चीज़ चाहिए थी हमें। ठीक है, तो ये ईमान की बहुत बड़ी निशानी कि इनको इंक्रीज करती है कुरान की आयात, अल्लाह की आयत। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और तीसरी निशानी बताई कि अपने रब पे तवक्कल करते हैं, ट्रस्ट करते हैं अल्लाह को क्वेश्चन नहीं करते हैं। दुनिया का हर रिलेशन ट्रस्ट पे चलता है। ये जो सो कॉल्ड छोटे छोटे बच्चे एथियस्ट बन के आ जाते हैं ना हर बार, उनको मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि दुनिया का कोई रिलेशन बताओ जो बगैर ट्रस्ट के चल रहा है। अगर आपने इतना मटीरियलिस्टिक चलना है तो फिर मुझे कोई एक इंस्टीट्यूट, कोई एक इदारा, कोई एक रिलेशन बता दो जो बगैर ट्रस्ट के चल रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कंपनी नेस्ले। क्या आप अपने सीईओ को हर पॉलिसी पूछते हो जाके, आज अभी बैठो मेरे सामने, बताओ ये पॉलिसी क्यों बनाई, ये क्यों बनाया, ये लॉ क्यों है, ये क्यों है? वो आपको कहेगा बाहर निकल, कहीं और जाके जॉब कर, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला? तुम यहाँ पे आए हो, मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ। क्या हम उससे हर सवाल करते हैं जाके? हर चीज़ ट्रस्ट पे चलती। वी हैव टू ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट होना चाहिए अपने बड़ों पे कि इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, सोच के बनाई है। ऐसे ही होता है ना। टेक द एग्जाम्पल ऑफ पुलिस। पुलिस ने आगे निशान लगाया हुआ है कि आगे ना जाए, आगे रास्ता खराब है। कितने लोग जाते हैं? 100 में से कितनी गाड़ियाँ कहेंगी नहीं नहीं हमने देखना है जाके रास्ता खराब है कि नहीं? शायद 1, 2, 3, 99%, 98% यकीन करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, वापस वो पुलिस है, एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, वापस चलो। तो यहाँ पर तो ट्रस्ट है, तो अल्लाह पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? अल्लाह खुद शाहिद है इस दीन पे, अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, अल्लाह दलाइल दे रहा है, अल्लाह चैलेंज कर रहा है। इससे बड़ा और क्या अल्लाह ताला जो है वो चैलेंज कर रहा है कि ये किताब अगर तुम समझते हो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाई है तो ऐसी 10 आयतें बना के ले आओ। 10 आयतें छोड़ो, कोई एक आयत ऐसी बना कर ले आओ। ऐसा चैलेंज तो कोई किताब नहीं करती, ऐसा चैलेंज तो कोई दीन नहीं करता, कोई मजहब नहीं करता। इसलिए वो यतवक्कलून, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। दे ट्रस्ट अल्लाह, व्हेन दे हैव प्रेड टू अल्लाह, दे ट्रस्ट कि अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह मदद करेगा। और अगर अल्लाह की तरफ से मदद में डिले है तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। अल्लाह वांट्स टू टीच मी समथिंग। ये तवक्कल की बातें हैं। तो 3 चीज़ें जी, एक ये कि वो जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल में अल्लाह का डर आता है, अदब आता है, खशियत आती है। नंबर 2 कि कुरान की जब आयतें या अल्लाह की आयत पढ़ी जाए तो उन्हें ईमान में इंक्रीज करती है। और नंबर 3 यतवक्कलून। एक और आयत सुनाता हूँ ईमान के हवाले से, सूरह आल इमरान वर्स 134, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल गैज़। ईमान वाले कौन है? वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ड्यूरिंग ईज एंड ड्यूरिंग हार्डशिप। ईज के दौरान भी, हार्डशिप के दौरान भी। ईज के दौरान तो सब खर्चते हैं, हार्डशिप के दौरान बहुत कम लोग खर्चते हैं। तो इसलिए पता ही तब लगेगा जब आप हार्डशिप के दौरान, अल्लाह का ये तकाजा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्च कर दो, लेकिन हार्डशिप के दौरान भी अगर एक बंदा दे रहा है, इट मीन्स ही और शी रियली लव्स अल्लाह, कि वो वाकई अल्लाह का हुक्म बजा लाना चाहता है, क्योंकि वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत कर रहा है, हार्डशिप के दौरान भी दे रहा है। तो ये लोग हैं ईमान वाले। और वल काज़िमीनल गैज़, बहुत इंपॉर्टेंट, गुस्से को कंट्रोल, जज्ब करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले गुस्से को। गुस्सा डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, अच्छा खासा बीपी हो जाता है। लोग इसीलिए तो गुस्सा निकाल देते हैं, कहते हैं कि ये हम गुस्सा पी जाएंगे तो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ना निकालें, बाहर जाके निकालें, बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लें, वॉक शुरू कर दें, जॉगिंग निकालना ही है ना, बाहर जाके निकालें। लोगों पे क्यों निकाल रहे हैं? लोगों पे क्यों अपनी ज़बान दराजी करें? खैर, गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा नेचुरल है, लेकिन अल्लाह ने कहा ईमान वाले जो हैं ये गुस्सा पी जाते हैं। जैसे वो एक हदीस आती है ना कि अबू बकर सिद्दीक को एक यहूदी या क्रिश्चियन गालिबन बुरा भला कह रहा था, तो अबू बकर सिद्दीक चुप थे। एक बार बस गुस्सा चढ़ा, उन्होंने भी रिप्लाई कर दिया, तो प्रॉफेट वहाँ से उठ गए, चले गए।
प्रॉफेट ने कहा, हज़रत अबू बकर ने कहा, जब तक वो मुझे बुरा भला कह रहा था तब तक आप मौजूद थे, जैसे ही मैंने हिट बैक किया आप जो है वहाँ से चले गए। तो प्रॉफेट ने कहा कि जब तक वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम खामोश थे, तुम्हारे बिहाफ पे एंजल रिप्लाई कर रहा था, जैसे ही तुमने रिप्लाई किया एंजल भी चला गया और फिर जाहिर है कि बात खत्म हो गई। तो ईमान वालों से एक्सपेक्टेड ये है, ऑल्दो बदला ले सकते हैं, बदले की इजाज़त है इस्लाम में, जैसे जंग बदर हुई वो बदला था, लेकिन ईमान वालों से एक्सपेक्टेड है कि वो गुस्से को पी जाए, डाइजेस्ट कर लें। ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए ईमान वालों की निशानी, गुस्सा पीना आसान नहीं होता, उसके लिए अच्छे खासे जो है आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं प्रॉफेट ने कहा कि स्ट्रॉन्ग वो नहीं है जो रेसलर है बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग वो है जो गुस्सा पी जाता है, ये छोटी बात नहीं है गुस्से को पी जाना, राइट। वल आफीना अनिन्नास, और वो लोगों को माफ करते हैं। आफीना, ये जो इसका अगर आप रूट वर्ड देखेंगे ना, इससे मुराद है कि ज्यादतियों के बावजूद माफ कर जाते हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बेटी पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे इल्ज़ाम लगाया था एक उनके रिश्तेदार ने, वो इल्ज़ाम लगाने वालों में से था, प्रोपेगेंडा करने वालों में से था, मिस्ताह गालिबन नाम था उसका, तफसीर में आता है मिस्ताह। तो अबू बकर सिद्दीक गुस्से में आ गए, नेचुरल है, उन्होंने कहा कि मैं इसने किया अब तो मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की सूरह नूर की कि क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपको माफ करे, तो आप भी लोगों को माफ करें। तो ना सिर्फ ये कि दोबारा देना शुरू कर दिया, बल्कि उससे ज्यादा देना शुरू कर दिया। तो इस्लाम में जो हुक्म है, ईमान वालों का अगर ईमान वाला बनना है तो उसका तकाजा है लोगों को माफ करना, गुस्से को जज्ब कर जाना, जितना कर सकते हैं, जितना यू कैन ट्राई, ठीक है, ये है तकाजा बेसिकली। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है डूअर्स ऑफ गुड से, मुहसिनीन से। मुहसिनीन कहते हैं उन्हें हु डू समथिंग एक्स्ट्रा, एक्सीलेंस वाले। एक्सीलेंस का मतलब ये है डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। ये जो एहसान का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, ईमान के ऊपर का दर्जा एहसान है। जैसे प्रॉफेट से जिब्राइल ने पूछा था ना इस्लाम क्या है, वो जो हदीस जिब्राइल है, ईमान क्या है, और फिर पूछा एहसान क्या है, तो प्रॉफेट ने एहसान की क्या डेफिनेशन बताई कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह को देखते हो, अगर ये नहीं तो ये जान लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, यानी एक्सीलेंस रीच करते जाओ। तो एक्सीलेंस यही है, उन लोगों को माफ करना जिन्होंने ज्यादती की, ये एक्सीलेंस है। उन लोगों को माफ करना जिन्होंने आपको माफ कर दिया, ये तो एक्सीलेंस नहीं है, ये तो टिट फॉर टैट है कि चलो उसने मुझे माफ कर दिया, मैंने भी उसे माफ किया। ये तो अदल है ना, अदल से भी ऊपर का दर्जा एहसान है। ईमान वालों की ये निशानी है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हम सारे एट्रीब्यूट्स कैसे अपने अंदर पैदा करें? इसका पूरा फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म इस्लाम ने दिया है। जिक्र किस लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी बता दिया, जब गुस्सा आए ये भी बता दिया, पोजीशन चेंज कर लो, उठो, अगर खड़े हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो लेट जाओ, लेटे हुए हो खड़े हो जाओ, कहीं और चले जाओ, पानी पी लो। इतने तो मैकेनिज्म्स बता दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुबह शाम के अज़कार भी बता दिए, नमाज का मैकेनिज्म भी बता दिया, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज में ताकत पकड़ो और सब्र में ताकत पकड़ो। हम इज द ओनली रिलीजन जो फ्रेमवर्क भी देता है, बाकी रिलीजन्स में बातें हैं। ये मेरा क्लेम है कि ये करो वो करो, डू गुड बी गुड, ना कोई सैंक्शन है ना कोई और चीज़ है, इसलिए दे हैव फेल्ड द वर्ल्ड। तो ये भी ईमान वालों की जो है वो निशानी। फिर एक हदीस में आता है, अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड, अ मैन आस्क्ड द प्रॉफिट व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स एंड सैडेंड बाय योर इविल डीड्स देन यू आर अ बिलीवर। अगर तेरे नेक अमाल तुझे खुश करते हैं और बुरे अमाल तुझे गमज़दा करते हैं तो फिर ये ईमान की निशानी है। ईमान का एक दर्जा है, पीक का दर्जा नहीं है, लेकिन लोएस्ट ऑफ फेथ में भी मेरे नजदीक ये लोएस्ट ऑफ फेथ है कि अच्छे काम से अच्छा फील कर रहे हैं, बुरे काम से आपको लग रहा है कि मैं बुरा कर रहा हूं। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, गुनाह क्या है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ समथिंग वेवर्स इन योर सोल देन यू शुड अबैंडन इट। अगर कोई चीज तुझे खटके तो ये गुनाह है, इसको छोड़ दे। और इंसान को अल्लाह ने नेचुरल इंट्यूशन दी है, ये अल्लाह का गिफ्ट है, नेचुरल इंट्यूशन। हमें पता लग जाता है चीज गलत है। इंटरेस्टिंगली इसीलिए मारूफ, मारूफ का मतलब समझते हो, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। मारूफ का क्या मतलब होता है? नोन। मारूफ है ना एक चीज नोन, और मुनकर का मतलब अननोन। तो मारूफ का मतलब है नोन चीज, यानी नेकी नोन है। कैसे नोन है? इंसान की फितरत में, इंट्यूशन में है। आप सबके अंदर वो जिसे मैं कहता हूँ डिवाइन चिप लगी हुई है गुडनेस की, आप सबको पता है गुडनेस क्या है, वो मसख हो जाती फितरत, ये एक अलग बात है। तो इसीलिए मारूफ को मारूफ कहा क्योंकि वो वेल नोन है, और मुनकर को मुनकर इसलिए क्या, अननोन है। कपड़े उतारना मुनकर है, अननोन है, कौन उतारता है कपड़े? लेकिन वेस्ट ने कपड़े उतरवा दिए, उसको आर्ट का नाम दे दिया, मुनकर में पड़ गए और दिमाग खपती हो गए, दिमाग खराब कर दिए लोगों के पैसे के थ्रू, ग्रीड के थ्रू, के पैसा देंगे, आओ जी मॉडलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करो वगैरह वगैरह। तो वो जाहिर है मुनकर में इंसान तब पड़ता है जब उसकी नेचर मसख हो जाती है, जब वो खपती हो जाता है। ईमान के बारे में आगे बात करते हैं। इब्ने हजर अल अस्कलानी ने 4 हुकूक बताए ईमान के। ईमान के 4 हुकूक हैं, जैसे अल्लाह के कुछ हुकूक हैं। वो हुकूक क्या है? नंबर 1 तकवा, नंबर 2 शेम हया, नंबर 3 ग्रैटिट्यूड शुक्रगुजारी, और नंबर 4 सब्र। अगर आप ईमान वाले बनना चाहते हैं तो ये 4 हुकूक पैदा जो है वो पूरे करें, तकवा, हया, शुक्रगुजारी और सब्र।
اب ہم ذرا چاروں کو انالائز کرتے ہیں کہ چاروں کے بارے میں فریم ورک کیا ہے, گائیڈ لائن کیا ہے, کیسے لانا ہے ہم نے یہ اپنے اندر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقویٰ کی. تقویٰ قرآن میں 60 بار مینشن ہے. دا ورڈ تقویٰ از مینشن ان دا قرآن 60 ٹائمس. اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں, ڈیریویٹیو سے مراد اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ 190 بار قرآن میں مینشن ہے. یعنی اس کی اتنی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے. وی ہیئر اٹ مینشن آل دا ٹائم ایٹ دا بگننگ آف ایوری جمعہ. جمعے کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا, اس میں تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. سورہ احزاب کی ورس نمبر 70 ہے غالباً, وہ پڑھی جاتی ہے. اور سورہ حشر کی آیت پڑھی جاتی ہے ورس نمبر 18. خطبہ نکاح بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اس میں بھی کس کی طرف تلقین کرائی جاتی ہے, تقوی کی. سورہ نساء کی ورس نمبر 1 پڑھی جاتی ہے. خطبہ نکاح کنسنسس ہے, چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مطابق پڑھایا جائے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.